अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ़ हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टैक्सोनॉमी। बेसिकली क्लासिफिकेशन बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है जो आपके इम्तिहानों में आता है, जो आपको एंट्री टेस्ट वगैरह में इनमें से कुछ सवाल आते हैं और आपकी जो जॉब के लिए टेस्टेज हैं उनमें से भी बहुत सारे सवाल क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी के लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में और उनके 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो जानदारों की है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जिसमें 5 किंगडम्स को डिस्क्राइब किया है, उन 5 किंगडम्स के करेक्टरिस्टिक्स के। बेसिकली द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विथकर ने दी थी 1969 में। ही क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। इसने जानदारों को 5 अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया था। Basically, the system of classification or the system of categorize the organisms into different groups is called taxonomy. जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ना, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। जो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है या साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ये टेक्सोनॉमी या जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो रॉबर्ट विथकर ने 1965 में दी थी और इन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उनमें जानदारों को 5 गिरोहों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो 5 गिरोह हैं: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजी, प्लांट्स एंड एनिमल। आगे हम इससे पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली द लिविंग बींग्स, जो जानदारों की दुनिया है, वो 5 किंगडम्स में है। फर्स्ट जो किंगडम है, किंगडम मोनेरा है, वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड एब्जॉर्बेशन है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड सम आर एब्जॉर्ब्स, they absorb their foods according to their nutrition. They are either photosynthetic or absorb their own food. इनके जो एग्जाम्पल हैं वो बैक्टीरियाज एंड साइनोबैक्टीरियाज हैं। दूसरा जो किंगडम है वो प्रोटेस्टा है। ये एब्जॉर्बिशन करते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं, इंजेक्शन भी करते हैं। इनमें तो एक ऐसे जानदार हैं जो खाना डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अदर फोटोसिंथेटिक हैं, वो ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं, उनमें पिगमेंट्स होते हैं। दूसरा इंजेक्शन करते हैं, खाना खाते हैं, दूसरी चीज़ों से उनको खाना मिलता है, वो खाना खाते हैं। इसमें माइक्रोअल्जी आता है, फाइटोप्लैंक्टोनिक आते हैं, प्रोटोजुअन्स आते हैं, स्लाइम मोल्स आते हैं। उसके बाद जो थर्ड किंगडम है वो है किंगडम फंजी। फंजी आर एब्जॉर्बेटिव हीटोट्रॉफ। ये खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये खाना सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो हमारी सॉइल में मिक्स है, वहाँ से खाना एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें मैक्रोफंजी, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड आ जाते हैं। दूसरा किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में मैक्रोअल्जी आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। प्लांट आर मोस्टली ऑटोट्रॉफ, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये ऑटोट्रॉफ हैं, ये खाना अपना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, वाटर को यूज़ करके। उसके बाद जो लास्ट फिफ्थ ग्रुप है वो है किंगडम एनिमिलिया। ये खाना इंजेक्ट करते हैं, दूसरों से खाना लेते हैं। ये हेट्रोट्रॉफ हैं, खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इनके 2 फर्दर क्लासेस हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। दे आर अदर डिवाइडेड इनटू फर्दर 5 क्लासेस: फिशेज, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स वगैरह वगैरह। So here we are discuss about the kingdom Monera. किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा में जो भी जानदार हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। मीन उनका जो सेल है, उनका जो खुलिया है, उसका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। प्रो मीन्स फॉल्स, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। इनका एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा आर मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी जो बनावट है वो एक सेल से बने हुए हैं। दे कंटेन 70 राइबोसोम्स। इनके अंदर मोस्टली ऑलमोस्ट 70 राइबोसोम्स होते हैं। देयर डीएनए इज नेक्ड इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स का मतलब ही यह है कि उनका डीएनए नेक्ड होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, उनकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती।
It lack organelle like mitochondria, lysosome, plastids, Golgi bodies, endoplasmic reticulum and centrosomes. इनमें ये जो अज़ा हैं, ये जो उज़वा हैं, ये नहीं होते. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, प्लास्टिड नहीं होती, गोल्जी बॉडीज़ नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता और सेंट्रोसोम नहीं होते. Here are the some example of protozoans like bacteria and cyanobacteria are shown in figures. इनमें जो समटाइम प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी इनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया में समटाइम फ्लैजेला होते हैं एंड समटाइम कैप्सूल होता है. जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं वो है क्रोमोसोमल डीएनए और आरएनए. डीएनए या आरएनए ये हमेशा मौजूद होता है. राइबोसोम हमेशा होता है. सेल वॉल होता है. साइटोप्लाज्म होता है एंड सेल मेम्ब्रेन होती है. और हमारा क्लासिफिकेशन का दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटेस्टा. इट इज़ द प्लेस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट जीस्ट. इनमें सारे जो ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूकैरियोटिक का मतलब है मीन्स इनका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. इनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है सवाई यीस्ट के. ये सारे यूनिसेलुलर हैं, एक सेल से बने हुए हैं सवाई यीस्ट के. इट इंक्लूड प्रोटोजुआ एंड यूनिसेलुलर अल्जी. ये मुश्तमिल होता है प्रोटोजुआ, इसमें प्रोटोजुआ आ जाते हैं, या यूनिसेलुलर अल्जी. जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर अल्जी है वो भी इसमें आ जाती है. प्रोटेस्ट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर डीएनए. यूकैरियोटिक का मतलब ही यही है कि उनका प्रॉपर डीएनए होता है और उस डीएनए के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. Many protists live in aquatic habitat and are motile, able to move. ज़्यादातर जो प्रोटेस्ट हैं वो पानी में रहते हैं. उनकी जो एक्वेटिक हैबिटेट है, जो हैबिटेट है, जो रहाइश गाह है वो पानी है. और मोस्टली आर मोटाइल. इसमें ज़्यादातर मोटाइल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. प्रोटेस्ट हैव कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. दे हैव इंक्लूड बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्रोटेस्ट के जो लाइफ साइकिल है वो वेरी टिपिकल है. ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं. प्रोटेस्ट गेट फूड थ्रू इंजेक्शन, एब्जॉर्बेशन और फोटोसिंथेसिस. प्रोटेस्ट के कुछ ऐसे जानदार हैं जो खाना खाते हैं, खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं. हेटरोट्रॉफ हैं, जे इंजेस्ट देयर फूड. कुछ एब्जॉर्बेशन मेथड के ज़रिए खाना हासिल करते हैं और सम आर फोटोसिंथेटिक लाइक अल्जी. So here are the kingdom protesta. Example of kingdom protesta: slime mold है, amoeba है, euglena है, paramecium है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. ये some eukaryotic and unicellular organisms है. So हमारा आज का थर्ड जो किंगडम है वो है किंगडम फंजी. किंगडम फंजी बेसिकली इट इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजी. इसमें सारे मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक फंजी आ जाते हैं. मल्टीसेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. In eukaryotic, you know that their cell have proper nucleus and nuclear membrane. फंजी जो भी है वो मल्टीसेलुलर है, मैनी सेल से बने हुए हैं और उनका सेल में पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. दे आर अ क्लोरोफिलियस एब्जॉर्बेटिव हीटोट्रॉफ. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता. दे आर नॉन क्लोरोफिलियस. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता. एब्जॉर्बेटिव हीटोट्रॉफ है. ये खाना सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से. दे हैव सेल वाल मेड अप ऑफ मेनली चिटिन. इनके सेल के बाहर सेल वाल होता है जो चिटिन का बना होता है. प्लांट का सेल वाल जो है वो सेलुलोज से बना होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एंट्री टेस्ट और फॉर जॉब टेस्ट. सेल वाल इज मेड अप ऑफ chitin. Fungi cell wall was made up of chitin. They have body called mycelium. This is also very important question. Fungi की जो body है उसको हम mycelium बोलते हैं, which is made up of thread like structure called happy. जो thread like structure से बनी होती है जिसको happy बोलते हैं. तो chitin, mycelium and happy are very very important question for the entry test. So here are the pictures of mushrooms or fungi which are shown. Fungi are also very beneficial and some are very hazardous, some are dangerous and some are eaten by many countries. In Pakistan we eat one or two type of fungi in many seasons. So there are here is the three kingdom plantae, four kingdom plantae.
प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये मल्टीसेलुलर हैं, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत ज़्यादा सेलों से बने हुए हैं। यूकैरियोटिक हैं, इनके भी प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं। दे यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दे हैव सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनके सेल के बाहर भी सेल्यूलोज होता है जो मेनली सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल होता है जो सेल्यूलोज का बना होता है। दे आर नॉन मोटाइल। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। Motile means they move from one place to another. Non-motile means they are not moved from one place to another, but they show some kinds of movement. Like they move toward the sunlight, they move toward the water, they move toward the ground, they move toward the touch. So they show movement, but they do not move from one place to another. They make their own food and hence called autotroph. Like they are photosynthetic, so they make their own food. Autotroph means they are prepare their own food by using some substance. They reproduce sexually, asexually, by vegetative propagation or sexually. इनमें सेक्सुअली, वेजिटेटिव, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। यह सेक्सुअली एंथर और स्टिग्मा के द्वारा इनकी मैटिंग होती है और ये रिप्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअली बाय वेजिटेटिव मेथड। इनका कोई भी पार्ट उठा के लाइक शुगर केन वगैरह उसको बो दो, वो भी होता है और प्रोपगेशन के ज़रिए भी होते हैं। प्लांट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स। पौधों में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो प्लांट्स के प्लास्टिड्स में मौजूद होता है। प्लास्टिड से फ्री अदर पिगमेंट्स फॉर देयर colorful for their colors are extra they have used separately for their work. It include multicellular algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. प्लांट का जो किंगडम है ये मल्टीसेलुलर algae आ जाता है, इसमें ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। Here are the kingdom plantae. किंगडम प्लांटी को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दो ग्रुप में, हैज़ नो सीड एंड हैज़ सीड। हैज़ नो सीड्स में आ जाते हैं क्रिप्टोगैम्स और हैज़ सीड में आ जाते हैं फेंड्रोगैम्स। हैज़ नो सीड में क्रिप्टोगैम्स में फर्दर 3 क्लासेस हैं जिसमें है हैज़ नो ट्रू रूट, स्टेम और लीव। इसमें आ जाता है क्लोरोफाइटा अलजी के किस्म है जिसको ना रूट होती है, ना स्टेम होते हैं, ना लीव होती है। और हैज़ रूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा ऐसे हैं जिसको रूट होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होती है जिसमें मोजेस एंड लाइव अर्थ आ जाते हैं जिसको हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। तीसरी हैज़ रूट, स्टेम एंड लीव। तीसरे में रूट, स्टेम और लीव तीनों होते हैं जिसको हम फर्म्स एंड हॉस्टेल्स बोलते हैं। ये टेरिडोफाइटा हो जाते हैं। दूसरा है सीड। फेनोरोगैम्स में फर्दर 2 क्लासेस हैं, हैज़ नो फ्लावर एंड हैज़ फ्लावर। नो फ्लावर में जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं और फ्लावर में एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, नीड लाइक लीव एंड वाइड लीव। नीड लाइक लीव में आ जाते हैं कोनिफर्स, पाइनोफाइटा एंड वाइड लीव्स में आ जाते हैं गिंगोफाइटा एंड साइडोफाइटा। So here is the last kingdom, kingdom Animalia. Their characteristics are following. All animals are multicellular eukaryotic which are ingestive heterotroph without cell wall. सारे एनिमल जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, यूकैरियोटिक हैं, इनका भी प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। डाइजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, ये खाने के लिए। हेटरोट्रॉफ मीन्स दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो ये खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ये इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं विदाउट सेल वाल। इनकी सेल के बाहर कोई सेल वाल नहीं होता। इट इंक्लूड ऑल वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। इनमें सारे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आ जाते हैं सवाए प्रोटोजोअन्स के। दे कैन मूव एंड सो हैव लोकोमोशन। ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। दे हैव लैक अ सेल वाल एंड प्लास्टेट्स। इनमें सेल वाल और प्लास्टेट्स दोनों नहीं होते। दे आर हीटोट्रॉफिक सिंस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये हीटोट्रॉफ हैं इसलिए अपना खाना नहीं बना सकते। दे हैव एक्सक्रिएटरी एंड सेंसरी ऑर्गन एज वेल एज अ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इसमें एक्सक्रिएटरी और सेंसरी ऑर्गन मीन्स निकाल वाले उज़वे और सेंसरी उज़वे।
वेल डेवलप्ड होते हैं और इसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। रिप्रोडक्शन इज़ जनरली सेक्सुअली किंगडम एनिमेलिया में आमतौर पे जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन, बफेलो, काऊ आर द एग्जांपल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। Here are the classifications of animal. Animals are further classified into two different groups: vertebrates and invertebrates. Vertebrates have backbone, and invertebrates have do not have backbone. Vertebrates further divided into two class: warm-blooded animal and cold-blooded animal. वार्म ब्लडेड एनिमल में मैमल आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल में फिश, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन आ जाते हैं। बेसिकली वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एंट्री एंड फॉर योर जॉब टेस्ट। Warm blooded they have constant temperature, and cold blooded they do not have constant temperature. They change their temperature according to their habitat or according to their environment. वार्म ब्लडेड जो है जानदार हैं, उनका टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके आगे नीचे या ज़्यादा का टेम्परेचर उनकी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है। बट कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, उनका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट होता है, वो जैसे माहौल में रह रहे हैं। तो वार्म ब्लडेड की जो मिसाल है मैमल हैं, बर्ड्स हैं, हम इंसान भी वार्म ब्लडेड टेम्परेचर है हमारा भी, हम भी वार्म ब्लडेड के ग्रुप में आते हैं। और कोल्ड ब्लड में रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं। और इनवर्टिब्रेट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लास विथ जॉइंट लेग्स, ऐसे जिनकी लेग्स मिली हुई है, और विदाउट लेग्स, ऐसे जिनकी लेग्स नहीं है। विथ 3 पेयर ऑफ लेग, ये विथ जॉइंट लेग्स वाले फर्दर डिवाइडेड हैं टू क्लास में। विथ 3 पेयर्स ऑफ लेग, कुछ ऐसे जानदार हैं जैसे एंट है, काकरोच है, इनको 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। विथ मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग, कुछ ऐसे जानदार हैं जिनमें 3 से ज़्यादा पेयर ऑफ लेग होते हैं, जैसे स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है। और विदाउट लेग्स में वर्म्स हैं और नॉट वर्म्स लाइक हैं। एक वर्म्स लाइक हैं, वर्म्स जैसे हैं, कीड़ों जैसे, और दूसरे नॉट वर्म्स जैसे हैं, जैसे अर्थ वर्म है, लीच है, और इधर है फ्लूट वर्म एंड टैप वर्म। So thank you so much. Kindly follow my YouTube channel, Educational Academy for Biology. Thanks.